हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 कर ली है विद इंट्रोडक्शन। तो मैंने अब उसमें हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया है, तो पहले आप वो देख के आइए, देन एक्सरसाइज 2.2 करना स्टार्ट करें तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कितना होता है हमारे पास? ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस कितना होता है? सी होता है। यहाँ पे हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा? ए आ जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? बी आएगा। और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या आने वाली है? सी आने वाली है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। फिर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आएगा? बी आ जाएगा। और कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी? कांस्टेंट टर्म सी आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इनके रिलेशन के बारे में पढ़ना है। तो रिलेशन हमारे कैसे आएगा देखते हैं। रिलेशन, तो हमारे पास जो इक्वेशन है कुछ इस टाइप से गिवन होगा, क्वाड्रेटिक ए एक्स बी एक्स प्लस कितना? सी। यहाँ से हमारे पास जब जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो जीरोस इसके कितने आएंगे? तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही हमारे पास क्या निकलते हैं? जीरोस निकलते हैं। तो इसके जो जीरोस आएंगे वो कितने आएंगे? 2 जीरोस आएंगे। तो उनको हम नाम दे देते कितना? एक तो अल्फा और सेकंड कितना? बीटा नाम दे देते हैं। अब उनको हमें क्या करना होता है? तो रिलेशन हमारे पास फर्स्ट होता है कितना? कि सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ हमारे पास? कि इनका क्या करना है? हमें सम करना है, ठीक है। क्या करना है? सम करना है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला भी होता है कितना? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कितना होता है? माइनस एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास? मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, सम ऑफ जीरो। जीरो हमारे पास क्या है? अल्फा एंड बीटा। तो इनका क्या करेंगे? हम सम करेंगे। तो इनको दोनों को क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे, ठीक है। मैं इसको अलग पेन से लिखता हूँ। तो कितना हो जाएगा? इसको दोनों को प्लस करेंगे तो अल्फा प्लस कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास? बी होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? बी आ जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास? ए आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिलेशन बना वो कितना बन गया? अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है, माइंड में सेट कर लेना है कि हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड थिंग, जो सेकंड हमारे पास होगा वो क्या होगा देखते हैं। फिर हमारे पास क्या बोला जाएगा कि सेकंड जो रिलेशन होगा क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ? कि जीरोस को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? इसका जो रिलेशन होता है कितना होगा हमारे पास? कांस्टेंट टर्म कितना होगा? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कितना? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम प्रोडक्ट करेंगे जीरोस का, तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना होगा? इसका तो हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अल्फा इंटू कितना? बीटा। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना होगा हमारे पास? सी होगा। यहाँ पे सी दिखाया गया हमारे पास, सी अपॉन कितना? ए हो जाएगा। तो सेकंड जो हमारे पास रिलेशन होगा वो कितना बन जाएगा? कुछ अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए बन जाएगा। तो हमें ये दोनों जो रिलेशन है ये माइंड में सेट कर लेना है कि हमारे पास सम ऑफ जीरोस के लिए क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या होने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन में क्या बोला गया हमने? फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे करना है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 2x और कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। पहले तो इसका फैक्टराइजेशन करके हमें क्या निकालने, फैक्टर फाइंड आउट करने और फिर उनका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए हमें क्या करना होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई में कितना है 1 है, लास्ट वाले को फर्स्ट से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो लास्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई कितना 1, तो कितना आएगा 1। अब हमें क्या करना है, इस 8 का या फिर इस 2 का ऐसा हमें ब्रेक करना है, ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो हमारे पास कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए हमारे पास 2 आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ से उठाना स्टार्ट करता हूँ कितना 1, 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि हमारे पास 8 आए, तो मैं 8 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया 8, 8 तो हमारे पास आ गया, ये कंडीशन फुलफिल हुई। अब मैं इसको क्या करूंगा एक बार प्लस कर लेता हूँ, तो प्लस करने पे हमारे पास कितना आएगा 9 आएगा, 9 हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए 2 चाहिए, तो मेरे पास ये नहीं है। माइनस करो, माइनस करने पे कितना आएगा 7 आएगा, तो हमें ये भी नहीं चाहिए, तो इसको हटाते हैं। फिर सेकंड लेते हैं, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए, 4 से ही करूंगा, तो मेरे पास मल्टीप्लाई करने पे आ गया 4। प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 6, 6 नहीं चाहिए, माइनस करो इसको 4 माइनस कितना हो जाएगा 2, 4 माइनस 2 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2। तो मेरे पास ये कंडीशन फुलफिल हुई कि मल्टीप्लाई करने पे तो मेरे पास कितना आ गया 8 आ गया, और माइनस करने पे कितना आ गया 4 आ गया। तो मैं 2 के प्लेस पे क्या रखूंगा 4 माइनस 2 रख दूंगा, तो मेरे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस कितना 2। आपको बस ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर प्लस आना चाहिए और ब्रैकेट के बाहर जो सिंबल आपको वो का वो रख देना है, तो आपको कभी कंफ्यूजन ये नहीं बनेगा कि मेरे को प्लस में रखना है या माइनस में रखना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये एक्स के अंदर एंट्री करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 8। अब क्या कराएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस की एंट्री करवाएंगे, तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करना, हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन लेंगे तो हम क्या, इसमें से दोनों में से कॉमन लेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा x, x माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया हमने इन दोनों में से, तो कितना हो जाएगा x माइनस कितना 4। ये आपके ब्रैकेट दोनों क्या आने चाहिए सेम आने चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहे तो हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बार क्या ले लेंगे हम x प्लस 2 ले लेंगे, और एक बार क्या ले लेंगे ब्रैकेट वाला जो कि अंदर वाला है। ठीक है, तो हमारे पास दो फैक्टर आए, कितना हो गया, एक तो x प्लस 2 और एक कितना x माइनस 4 हो गया। अब हमें क्या करना, 4 जीरोस का फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 जीरोस के लिए एक तो x प्लस 2 इक्वल कितना रखना है हमें 0, और फिर x माइनस 4 इक्वल कितना रखना है हमें 0। तो एक तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई, और एक x की वैल्यू हमारे पास कितनी आने वाली है 4 आने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास जो अल्फा बीटा बना वो कितना बन गया, एक तो अल्फा हमारे पास कितना हो गया माइनस का 2 हो गया, और जो बीटा की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस में क्या हुआ था हमारे पास प्लस कितना क्या था, दोनों सम का जो जीरोस था उनका सम, और क्या क्या था हमने माइनस बी अपॉन ए किया था। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आया हुआ है कितना है माइनस का 2 प्लस कितना है 4 है। यहाँ पे हम रखेंगे कितना माइनस, माइनस और b की वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू कितना है मेरे पास -2 ही है, तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे जो a की वैल्यू कितना है मेरे पास 1 ही है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या कितना हो जाएगा 1 से डिवाइड करेंगे 2, और तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास ये दोनों क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट होगा। सेकंड रिलेशन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए अल्फा इंटू कितना बीटा, और इसका रिलेशन क्या था सी अपॉन ए था। ठीक है, सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -2, और बीटा की वैल्यू कितनी है -4 है। यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -8, तो यहाँ से -8, और ए की वैल्यू कितनी है 8 ही है। तो माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, और यहाँ पे भी कितना होगा -8। तो ये दोनों हमारे पास क्या आया है करेक्ट आया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा फर्स्ट क्वेश्चन।
और इसी टाइप से हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन करना है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। 4s² माइनस 4s। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4s² माइनस कितना है, 4s है, और प्लस कितना है, 1। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम पहले लिख लेते हैं a की वैल्यू। तो a की वैल्यू हमारे पास कितना है, 4 है। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 4 है। और c की जो वैल्यू है मेरे पास कितना है, 1 है। अब इसका हमें क्या करना है, पहले तो फैक्टर निकालने हैं, जीरोस निकालने। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाले का फर्स्ट से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैं इसका साइड में सॉल्यूशन कर लेता हूँ। तो 4 इंटू कितना, 1, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। अब इस 4 को या फिर इस 4 का दोनों को मेरे को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आना चाहिए, 4, और प्लस माइनस करने पे भी कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो पहले मैंने उठाया कितना, 1। 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए, 4 से ही करूंगा। तो 4 तो मेरे पास आ गया। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इन दोनों में से ही हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, 4 चाहिए। तो मैंने सेकंड क्या उठाया, 2 उठा लिया। पहले 1 उठाया, अब 2 उठाऊंगा। 2 उठाऊंगा मैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 आ जाए तो 2 से ही करूंगा। अब मैं इसको प्लस करता हूं तो मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब मल्टीप्लाई करने पे भी 4, प्लस करने पे भी 4, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो 2 प्लस 2 इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास स्प्लिट हो जाएगा। तो 4s² माइनस, ये यहाँ पे 4 के प्लेस पे कितना रखूंगा, 2 प्लस 2, और ये ब्रैकेट के बाहर कितना, s। 4 के प्लेस पे रखा तो s का हमारे पास ऐसा का ऐसा आ जाएगा, प्लस कितना, 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 4s², तो s हमें क्या करना है, अब अंदर एंट्री करवानी है। तो कितना हो जाएगा, 2s प्लस कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस कितना, 1। अब माइनस की एंट्री करवानी है। तो कितना हो जाएगा, माइनस 2s, ये प्लस था, और ये भी कितना हो जाएगा, माइनस 2s हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे तो हम फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2s कॉमन आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से तो मैं डिवाइड करूंगा तो s से s कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कितना आ जाएगा, 2s। यहाँ से डिवाइड करूंगा तो माइनस का माइनस, और कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से मेरे को माइनस कितना लेना है, 1 कॉमन लेना है, बिकॉज मेरे को सेकंड टर्म क्या बनानी है, माइनस बनानी है। तो मैं माइनस कॉमन लूंगा, तो माइनस कॉमन 1 लिया, तो मेरे पास कितना हो गया, 2s माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक बार तो मेरे को बाहर वाला लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 2s माइनस कितना, 1, और सेकंड कितना हो जाएगा, 2s माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब फोर जीरोस के लिए क्या करेंगे हम, फॉर जीरोस, तो एक बार तो क्या होगा, 2s माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 0, और एक बार क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 इक्वल कितना, 0। तो 2s की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 1। तो s की वैल्यू हमारे पास कितने आ जाएगी, 1/2 हो जाएगी। यहाँ पे 2s की जो वैल्यू आई कितनी आ गई, 1, तो s की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मीन्स क्या हुआ कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/2, और बीटा की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 होने वाली है। ठीक है। अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट रिलेशन हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ जीरो हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस के लिए हमने क्या पढ़ रखा है, रिलेशन अल्फा प्लस कितना, बीटा इक्वल किसके, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए जो है हो जाएगा। तो हमारे पास है कितना, अल्फा बीटा 1/2, और बीटा की भी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। माइनस बाहर है। अब हमारे पास जो वैल्यू है बी की वो कितनी दे रखी है, माइनस का 4 दे रखी है। तो माइनस का 4, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है। तो डिवाइडेड बाय कितना, 4। यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारे पास, देखिए 1/2 इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आएगा इसका, और 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे जब एंट्री करूंगा तो 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ से 2/2, और ये कितना आ जाएगा, 1। तो 1 इक्वल कितना आ जाएगा, हमारे पास 1 आने वाला है। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट है। सेकंड देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होगा, अल्फा इंटू कितना, बीटा इक्वल सी अपॉन ए। हमारे पास ये रिलेशन है। ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना, 1/2 मल्टीप्लाई कितना, 1/2, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, हमारे पास जो वैल्यू गिवन है कितना, सी की वैल्यू 1 है, और ए की वैल्यू कितना है, 4 है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, दोनों हमारे पास इक्वल आया, तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो ये इसमें हमारे पास फुल मार्क्स मिलने के
कंप्लीटली चांस है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो क्लासेस है वो बहुत अच्छे तरीके से करवाई जा रही है, तो आप इस क्लासेस को अटेंड ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।